ऋषभ के खिलाफ। तो मेन चीज क्या है कि ऋषभ के खिलाफ तो जांच दूर की बात है, क्योंकि सब लोग उस पे, काफी लोग उस पे इन्वॉल्व है। जो जांच करने वाले हैं वो भी उस पे इन्वॉल्व लग रहे हैं मेरे को। कैसे जांच कर पाएंगे प्रॉपरली। और हमारा जो पावटा है एक देवभूमि की धरती है, और वहां पर बड़ा अफसोस होता है मतलब कि गुरु पीरों की धरती कि ऐसे भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं। अगर कोई आवाज उठाए तो उनको मतलब इग्नोर करना और उनको एक ऐसा इंडिकेट देना कि भी हम यहाँ पर अफसर है, हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि पावटा बहुत छोटा सा एक शहर है, वहां पर क्या है कि एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। तो वो लोग क्या है कि जो मेन वहां पर अफसर है वो उसी को बस एक दूसरे को मैनेज करते हैं कि तू मेरे को नहीं बोलना, मैं तेरे को नहीं बोलूंगा। सारा पावटा मतलब ऑलमोस्ट मतलब उनने बेच के खा गए। इतना बड़ा एक वहां पर जो शहर है, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोलता है कि अच्छे काम कर रहे। खास करके रेवेन्यू पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कि इतना उन्होंने बांध के रखा है सारा, जैसे बोलता ना कि रेवेन्यू प्रशासन की भी उससे ऊपर उनको लगता है कि हम सुपर पावर है। तो मैं सोचता हूँ ये सोचता हूँ मैं कि आप अफसर जरूर होंगे, लेकिन जो संविधान से ऊपर आप भी नहीं है। आप संविधान के अंदर आते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों की आवाज है जो इग्नोर करते हैं और दबा देते हैं। इसलिए आज मैं शिमला पे आया हूँ कि भी यहाँ पर ताकि मतलब उन तक मैसेज पहुंचे कि यार आप संविधान से ऊपर नहीं है, आप अफसर ही है लेकिन संविधान से ऊपर नहीं है। तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। बंदा ने अगर किसी व्यक्ति ने प्रूफ लाना हो, कहाँ जाता है? तहसील पे जाता है ना, प्रूफ लेने तहसील पे जाता है, वहां से मोहरे लगाते हैं, प्रूफ बनता है। वो क्या है कि वो अपने प्रूफ बना देता है तो औरों पे मिटा देते हैं। अगर आप हम लोग कोई भी जाए, ऑफिस में जाए, एसडीएम के पास जाए तो और उनको लिख के देगा तो नीचे लिख के मतलब वो कचरे पे डालते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम डालेंगे, एक दूसरे के सिर पे डाल दिया, दूसरे ने दूसरे के सिर पे डाल दिया, तो बंदा क्या करता है? थक के बैठ जाता है। सो जो हमारा जो मीडिया है बहुत एक सक्षम मीडिया है, तो आपके थ्रू में ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं ताकि उन तक पहुंचे, उन पे जांच कार्रवाई होए, और जो वहां पर जो जांच करने वाले अधिकारी है उनको चेंज किया जाए, दूसरी एक कमेटी बनाई जाए और ताकि मतलब प्रॉपरली जांच करे। राणा जी पूरा क्या है और ये कौन अधिकारी है जो भ्रष्टाचार कर रहा है? मामला ऋषभ है, ऋषभ तहसीलदार है, जो अपनी मर्जी से किसी के ततीमे काटने हैं, किसी की रजिस्ट्री करनी है। हमने एक रजिस्ट्री को उसको बताया था भाई इसकी पेमेंट हुई नहीं, तूने रजिस्ट्री करी है लेकिन पेमेंट उसकी हुई नहीं। जब रजिस्ट्री करते हैं कोई तो उसमें बकायदा लिखते हैं कि भाई आप आरटीजी से पेमेंट हुई है, चेक नंबर डालते हैं, चेक नंबर से इस चेक से पेमेंट हुई है, कौन सा बैंक है, उसमें सिर्फ गोल मोड़ करके कि भाई चेक से पेमेंट हुई है। मतलब वो ये करता है कि भाई कोई भी जो डीलर है उसके साथ मीटिंग करके पता नहीं उसका क्या शेयर है उस पे रखता है उस पे, और जो डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी है वो सब वो डीलर उसके बंदे पक्के हैं,
और पीछे से उनको हवा देता है कि मैं पेपर पूरे करूंगा। किसी को करेगा वो एक्स पार्टी करेगा, किसी को बोलेगा कुछ, किसी को बोलेगा कुछ, और पेपर उनको फटाफट उनके हाथ रख देता है। आपका क्या मामला था वो बताएं जरा। हमारा मामला ये है कि भी जो जहाँ हम 12-13 साल से तो हम बैठे थे वहां पर, और 100 साल से ये मतलब लेडीज बैठी है, 30 साल से ऑलमोस्ट ये लेडीज बैठी है। इनका जो वहां रहते थे, मतलब जो हम खा पा रहे, उनको साइड पे करके, जो कभी आया नहीं, कभी वहां गया नहीं, उसको मतलब एक रजिस्ट्री करके उसके हाथ में देते हैं। हमने जब उसको बताया कि भी आप गलत ये रजिस्ट्री कर रहे हो आप लोग, और इसका इनकार नहीं होना चाहिए, तो वो पेपर लिख के देता है कि चलो जी मतलब मैं स्टे लगवाता हूँ, जो SDM है। तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, वो एक्सपार्टी कर देता है कि भी नहीं जी मतलब हो गया, सब हो गया। क्योंकि मतलब हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारा जो जैसे बोलते ना हमारी जोड़ तो वहां तक भी तहसीलदार के पास जाए, SDM के पास जाए, जो शहर पे। तो ये कौन सा उसने दिया था स्टे का? ये म्यूटेशन का था, जो म्यूटेशन होना था इसका इंतकाल होना था। तहसील इसने SDM साहब ने लिख के दिया कि सारी पार्टियों को बुलाकर सबको सामने रख के, तो इन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया और SDM के ऑर्डर को जो है डस्टबिन में डाल दिया, ये बोल के कि दिस इज जस्ट एप्लीकेशन और कुछ नहीं। एप्लीकेशन है कि ऐसे कुछ नहीं होता। और SDM उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करता, ना पटवारी पे ना कानून पे करता है। कहाँ गलत हुआ, किसने गलत किया, थोड़ा मामला अगर आप विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे 16 बीघे मेरे फादर ने लिए वहां पर, और जिनसे हमने लिए उनको 28 साल हो गई, और जिनने 28 साल पहले ली है, जिनने उनसे लिए उनको 100 साल हो गई ऑलमोस्ट। तो हमारा ये है कि भी जो हम आराम से खा रहे हैं, बाहर है, पटवारी कानून ने उम्र को दी है, जिसने रजिस्ट्री कराई है, उसको बोलते हैं भाई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो खड़ पे है। भाई खड़ पे हमारा नहीं है, हमारा खड़ भी उम्र को सरकार ने यहाँ पर दिया, आपके अधिकारी ने यहाँ पर दिया, तहसीलदार ने, पटवारी ने हमारे को यहाँ पर दिया, और हमने आंख देख के, पेपर देख के जगह ली है। जिनसे हमने कब्जा लिया है, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनसे हमने कब्जा लिया है। तो ये लोग क्या कि पीठ के पीछे गेम खेल के गलत तरीके से पेपर बना के, और बाकी वो सारी एक्सपार्टी कर देनी है और कर देते हैं, और वहां पर किसी को दूसरे बंदे को बैठा जो कभी आया ही नहीं वहां पर। म्यूटेशन होगी थी, आपने कहा कि 16-18 बीघा, इसकी म्यूटेशन आपके नाम पे होगी थी या केवल? हाँ, मैंने नोटिशन हुई है, हमारी रजिस्ट्री हुई है। क्यों रजिस्ट्री हुई थी? रजिस्ट्री हुई है हमारी। तो म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ? सब कुछ हो गया है सर, सारा कुछ है, सारा कुछ ये इन्होंने जो अभी तकसीम की है इसमें एक MOP नहीं बनी जो लेवल पे। मैं देखो मैंने मैसेज करवाया था, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट नंबर तो है नहीं उनका, तो किसी के थ्रू मैंने मैसेज करवाया था। तो अभी मेरी प्रयास रहेगी कि CM साहब को मिलूंगा, और मेरे को पूरा भरोसा है CM साहब पर कि वो एक उनको ऑर्डर करेंगे और उनको बोलेंगे भी इसकी जांच की जाए। सर आपने एक दिन में जो बाउंड्री वॉल वहाँ पर बना दी थी, और बाउंसर और आउटसाइडर को लेके आप वहाँ पर आ गए थे डराने के लिए। ये आपका प्रेस क्लब है, ये आपका प्रेस क्लब है। अगर कोई दूसरा प्रेस क्लब वाला बोलेगा तो आप बोलेंगे ना इस पर लॉक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे ना हमारा है। भाई आज से पहले क्यों नहीं हमने बाउंड्री बार की? मतलब जब वो बाउंड्री बार की कोई कौन करता खेतों पे बाउंड्री बार? कोई करता नहीं ना, मतलब हमने तो की नहीं आज तक। ऋषभ शर्मा की जड़ें बहुत फैली हुई है, तो वहाँ पर जब कोई अंदर घुसने का सोचेगा, किसी के घर पे घुसने का सोचेगा, तो फिर उसको रोकना तो पड़ेगा ही कि भाई चोर आया, तो फिर तो उसको रोकना पड़ेगा। खली जी, आपने तो दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी दी है, तो ये एक पटकनी और फूक तो आप अच्छी दे रहे हैं। मतलब आप CM साहब को बोलोगे इसको पटकड़ी दे दो, मैं पटकड़ी दे दूंगा, मतलब ठीक है। अगर CM साहब बोले ना इसको चौक फ्रेम दे दे, उसको चौक फ्रेम दे देंगे। मतलब तो
तो क्या किस तरह की जांच चाहते हैं आप? सीआईडी की जांच चाहते हैं, प्रशासन की जांच चाहते हैं, राज्य सरकार किस तरह की आप किस तरह की जांच? हम बस एक ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो, इसको जैसे बोलते हैं घटो घट बंदो 100 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी बना दी। कोई ऐसा कोई घरवाला नहीं है, उसका रिश्तेदार नहीं है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, और ये क्राइम करके उसको सबूत को मिटा देता है। मैं कोई एजेंसी तो हूं नहीं कि मैं खुद उसको प्रूफ करके दूं। ये तो एजेंसी का काम है कि उसको प्रूफ करे कि भाई किस किस की मतलब 3 साल में पावटा पे रहा ये, इसकी जांच ये करी जाए कि इसने कितनी रजिस्ट्री करी है, इसने किसके रिश्तेदार के नाम पे रजिस्ट्री करी है, किस किस के नाम पे रजिस्ट्री करी है। जब से इसकी ड्यूटी जॉब ज्वाइन करी है उसने, तब से उसकी जांच होनी चाहिए। सबसे ज्यादा पावर किस किस रजिस्ट्री करी है। कौन सा आपने कब खरीदी थोड़ा बताएंगे? ये पावटा साहब है, सूरजपुर, गांव सूरजपुर है। और इनका डैडी बाहर बैठा रहता था, कहता था पापा से मिलो, पहले पापा से मिलो, उसके बाद यहाँ पावर ट्रनियां इतनी करी है कि कोई उनकी गिनती नहीं है जितनी पावर ट्रनियां। मतलब देखो ये चीज मतलब देखो आवाज उठानी पड़ेगी कि अगर हम नहीं उठाएंगे, हम बोलेंगे नहीं छोड़ो जी, मतलब मेरा क्या ये है। उसमें केवल अकेले वो शामिल है कि अगर आप बोल रहे हैं कि इतने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, तो पूरा या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चलो और लोग भी शामिल है, क्या लगता है आपको? देखो ये तो ऋषभ बता सकता है, हम औरों पे नहीं कुछ बता सकते। देखो अगर यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ तो औरों पे कैसे ब्लेम डाल सकता हूँ मैं? अगर मैं यहाँ से किसी को दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं तो वो है ना जो वहाँ बैठा है। तो उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या ऋषभ तहसीलदार को, जो इतना पावरफुल है हर किसी? देखो उसको ये लगता है कि भी मैं ही सब कुछ हूँ, पर ऐसा होता नहीं। संविधान से ऊपर कोई नहीं होता, चाहे ऋषभ है चाहे कोई भी है। संविधान सबसे बड़ा है, और मेरे को एक ही निवेदन करूंगा कि भी ऐसे काम मत कर। तू कहीं भी तू जॉब कर और ऐसा काम मत कर। जहां भी जाते हैं उससे सावधान रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत बहुत डेंजरस बंदा है, बहुत डेंजरस बंदा, कुछ भी कर सकता है और कहीं भी हद तक जा सकता है। हम इंक्वायरी उनकी करा रहे हैं, वो जो जिसकी ड्यूटी है वो इंक्वायरी हमारी करा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि चोर होता है, अगर थाने में जाता है, बोलता है मेरे घर पे चोरी होगी, तो चोर को नहीं पकड़ेंगे, वो उसको ही पकड़ेंगे, मतलब कि तू बैठ जा भाई, तूने कंप्लेंट करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हालत है पावटा की। आपकी ही जांच हो रही क्या? आप ये कह रहे हैं कि जो आपने कंप्लेंट की थी आपकी ही जांच हो रही है? उसका बता रहे हैं कि भी उसने एक नोटिस दिया है कि भी आप अपने बंदे लाओ और तकसीम करो। भाई हम तो जहाँ बैठे, जहाँ तो मैंने करी है पहले तकसीम, हम तो वहीं बैठे हैं, हम वहीं बैठे हैं। हमारा कहना ये है जो ऋषभ ने करी है तकसीम है, उसकी जांच करो, उसने सही करी या गलत करी है। ये बहन जी मतलब ये भी ऐसे सताए हुए बताओ बहन जी, इनकी भी सुनो, इनकी भी सुनो। सर मैं सूरजपुर गांव तो करीबी होंगे वो, क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? देखो जब मैं उसको पहली बार मिला था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा यार हमारे सिरमौर से तहसीलदार लगा, यंग सा लड़का है, बहुत अच्छा लगा था। तो जब मैंने बाहर आके पूछा कि भाई ये क्या है, तो फिर पता लगा कहता ये इतना भ्रष्टाचार बंदा है, इतना करप्ट बंदा है। ये तो कहता बोलता है कि मेरे पापा से मिलो बाहर, जिसका काम करना हो पापा से मिलो, जिसका नहीं काम करना पापा से जो मिलेगा उसका काम नहीं होगा। तो वहां से मेरे को धीरे धीरे पता लगा, जब सारी ये मतलब खोला ना मुझे चिट्ठा, तब मैं उसको बताया, मैं ये तो ठग है मेरा एक नंबर का, ये तो एक नंबर का ठग है, इसके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए, इसके खिलाफ तो हम उठेंगे, मतलब आवाज उठाएंगे। हमारा काम है, देखो अभी भी मैं बता रहा हूँ, हमारा काम है वो आवाज उठाना, जांच करनी, ये है एजेंसी का काम, सरकार का काम। और केला भी मैं एक बंदा नहीं मिलो, अगर केला मेरा एक बंदा होता तो शायद सारे लोग बोलते यार 100 लोग में बुलाऊंगा, 100 लोग बंदे से बंदे हैं, जो बंदे बोलते कि इसने गलत किया है, हमारे साथ भी गलत किया है, हमारे साथ भी गलत किया है, और करता है ऐसा तरीके से करता है कि प्रूफ भी अपने लगा लेता है, प्रूफ भी मतलब एफिडेविट बना लेता है अपने आप।
बहुत शातिर बंदा है, बहुत शातिर। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, उसकी एक जो ओबीसी पे आता है, जो उसकी 3 बसें थी, उसकी मदर उस पे जॉब करती है आंगनबाड़ी में। वो कैसे ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे लगा लिया उसने? नौकरी लगा जो उसको जॉब मिली है, तो ये शुरू से ही मतलब एक शातिर दिमाग है। उस टाइम 3 बसें थी, मदद सबको पता है, फिर भी ओबीसी का 3 बसें थी उसकी। वो भी एक जांच का विषय है। हाँ, उसको उस पे भी देखना चाहिए एक सरकार को कि भाई इसने जो जॉब हासिल करी है कैसे, कौन सा तिकड़म लगाया, कौन सा तिकड़म में 3 बसें हो जिसकी, वो ओबीसी सर्टिफिकेट में तो नहीं आता हो। मदद नौकरी कर ली। एक जो डीलर है, क्यों इस पे ये कर रहे, इतरार क्यों कर रहे, पूछना चाहिए मतलब उस चीज को। हम लोग मौके पे जाके चिल्ला के बोलते थे कि सर ये जो जमीन है पुश्तैनी है, यहाँ पर 12 साल से हमें और कम से कम 100 साल से ये माताजी वगैरह जिनसे हमारे पास भी आई है और भी इनके पास बची है, इन सबको वहां से उठा के मतलब आउट कर रहे हैं। पार्टीशन में गड़बड़ हो गया, तकसीम में गड़बड़। पार्टीशन में बुलाया नहीं सर किसी को, हम लोग वहाँ इतने 15 साल से बैठे हैं, कोई डिस्प्यूट। डीसी साहब से भी मिले थे, कौन इंक्वायरी कमेटी थी? डीसी साहब को हम मिले थे, डीसी साहब ने बताया कि भी मुनिसिपल में जांच के आदेश देती हूँ, तो उन्होंने मतलब जांच के आदेश दिए हैं एसडीएम को। एसडीएम क्या है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो तो खुद ही लड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, मतलब वो तो खुद ही उसमें लिप्त है। मतलब वो तो अगर सही रिपोर्ट करता है तो तहसीलदार फंसता है, गलत रिपोर्ट करता है तो तहसीलदार उसके सिर पे डंडा मारेगा, वो बोलेगा कि भाई मलाई खाने के लिए तो आप भी थे, मलाई खाने के लिए तो आप भी थे, आपको और आज मेरे को फंसा रहे। तो इसलिए वो अपना पल्ला झाड़ता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई वहां पर कमेटी और नहीं बननी चाहिए, और ताकि प्रॉपरली जांच हुए, जस्टिफाई मिले, ताकि सारे को जितने लोग सताए हुए हैं, ये माता जी से पूछो भी कब से बैठे हो, उनको बोलते तुम्हारा तो है ही नहीं यहाँ पर। सर गलत एक आदमी के साथ नहीं, 100 आदमी है। अगर मेरा कहने का मतलब ये, एक आदमी के साथ नहीं किया, 100 के साथ, इन सब के साथ गलत हुआ है, ये बताएगी अब। अगर कोई तथी में कभी गलत कटे तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। आज ऋषभ ने तथी में काटे, अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे हम, तो ये 2 साल 10 साल के बाद वो भी पुराने हो जाने, तो उसको दुरुस्त तो करना पड़ेगा। तो उसको जो पुराने जो तथी में काटे उसको दुरुस्त करना चाहिए। तहसीलदार का काम ही होता है कि सबकी सहमति होनी चाहिए। खाली जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक अधिकारी के खिलाफ है या पहले से ऐसा हो रहा है? देखो, मेन सरदार तो एक ही है, मेन बंदा तो एक बोलूंगा मैं, क्योंकि तहसील उसके अंदर आती है। बाकी कौन इन्वॉल्व है, जब उसकी जांच होगी तो वो बताएगा भी कौन और इन्वॉल्व है उस पर। कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई ये बताओ, ये फर्जी साइन दिखाना, ये फर्जी साइन है जी। जब आपके साथ ही धोखाधड़ी है तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? सर ये साइन बिल्कुल फर्जी साइन है जी, इनको दिया है। घटो घट मैं कहूंगा कि भी 100 बंदा होगा, 100 बंदा। यहाँ तो लोग आ नहीं पाए, कुछ रास्ते पे आ रहे हो, बताया कि भी 12 बजे का टाइम दिया था आपको, थोड़े लेट हो गए धुंध के कारण, तो लेट हो गए थे। कुछ लोग और आ रहे हैं, जितने हम पहले आ गए थे, मैंने चलो आप तो अपना मैसेज दे देते हैं। ये बताओ जी, के साथ भी गलत हुआ, कोई मेरे साथ भी गलत। बैठे बता दो आप यहाँ शिमला में आए, खली जी क्या सर ऐसे करते नंबर चेंज कर देते हैं, खली जी का नंबर उसमें नदी में डाल दिया, एक तरफ नदी की जमीन है, आप इनकी भी ऐसे कर रखी है। ऐसे थोड़ी होता है, जब अच्छी जगह हमारी जमीन है 8 नंबर में है तो 6 नंबर क्यों बना रहे आप उसको? सर ऐसे करता है फ्रॉड। फिर एक्स पार्टी कर दिया हमारे को सर 2-3 बार, हमारे संबर भी हमारे घर से ले लिए इन्होंने। आप ये देखो, पोस्टमैन को मिलके कि ये तो घर पे ही नहीं मिले, ये तो घर पे नहीं। फिर 5 फरवरी को हम लोग आए, हमने छापा मारा सर, हमें पता लग गया हमारी पेशी है, आप कैसे आ गए, आपको कैसे पता? फिर सर इसने फिर भी फ्रॉड में देख लो, मैंने अपील कर रखी थी एसडीएम कोर्ट में, इसने फिर भी तकसीम कर दी 26 तारीख को। फिर फंस गया ये, फिर हमने स्टे लिया, और उधर एसडीएम साहब ने तो फिर भी हमारे को रिव्यू दिया, एक बार उन्होंने भी स्टे दिया था। लेकिन अब खली जी का भी करे ना वो, कुछ उनके हाथ में पावर है, वो कर सकते हैं, ये थोड़ी है कि उनकी सुने। ऐसे तो कितने लोग परेशान है सर, हजारों लोगों का ऐसे बेघर कर देंगे ये लोग।
बहुत सारे लोग हैं जो उससे दुखी है। मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा भी दुखी कोई सफर कर रहा हो ना तो उसको भी बैठ के सुनना चाहिए। ऐसा नहीं ना करना चाहिए कि पीठ के पीछे ही मतलब पेपर बना लिए, किसी को एक्सपायरी कर दिया, किसी का एफिडेविट लगा दिया, किसका कुछ कर दिया, किसका कुछ कर दिया। तो ये पूरा एक उसका एक माफिया है, पूरा गिरोह है जी। मेरी तो एक ही जो भी मतलब हमारी आवाज सुन रहा है कि भाई उनको उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और बहुत सारा मतलब घटोघट मतलब 100 करोड़ से ऊपर कपड़ा निकलेगा। मतलब एक तहसीलदार का कितनी तनख्वाह होती है, एक तहसीलदार की कितनी तनख्वाह होती है? 1.5-2 लाख रुपए होती होगी, इससे ज्यादा नहीं होती। तो उसकी जांच होएगी ना, बहुत कुछ निकलेगा इसके पास। सर मेरा ये कहना है कि मेरा जो इंतकाल के लिए मैं घूम रही हूँ, मेरे चक्कर लगवा रहे, मेरा जाके मौके पे मेरा इंतकाल कर दे 6/12 में, और मेरे को बोल दे कि यहाँ पे बैठी है 12 बीघे 9 बीस जमीन है मेरे पास मौके की, मेरे को उसमें से ना निकाले। और ना मैं किसी के लिए बुरा कहूँगी ना किसी को भला, जो मैंने बेच दी 8 बीघे में से वो बेच दी है, उसका मैं कुछ नहीं कह रही कि जो जिसमें मैं बैठी हूँ, गरीब हूँ, विधवा औरत हूँ, कहाँ घूमूंगी मैं। और उधर हमारे को सरकार ने दुखी कर दिया। सारे घर वाले सेना में सेवा करते हैं, मिलिट्री में। HRTC में ड्राइवर थे, सरकार कह रही कि हमारे पास बजट नहीं है, 3 महीने हो जाते हमारे को पेंशन नहीं मिलती, या तो हम बच्चों को खिलाएं। जो जमीन है ऐसे चोर ले गए, जो पेंशन है पेंशन सरकार नहीं देती, मरे तो कहाँ मरे, भूखे मर जाए। सर हमारी तो जमीन जहाँ है 8 बीघे जमीन, मेरी जमीन मेरे को दे दें बस, जहाँ मैं बैठी हूँ। मेरा मकान है, मेरा मंदिर है, और 12 बीघे जमीन है मकान से बकायदा। मेरा उसका बस इतना करो कि वो हो जाए मेरा। हमारी